शहरी हो जाएं होशियार, बिला जरूरत घरों से ना निकलें। शहर कैद में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 36 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। बाहर निकलते वक्त सर ढांपें, माहिरीन का मशवरा। मवेशी मंडियों में जानवर मौजूद, खरीदार गायब। शदीद गर्मी और महंगाई ने खरीदारी मुतासर कर दी। जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में कहीं ज्यादा। मवेशी मालिकान का चारा महंगा, अखराजात ज्यादा होने का बहाना। कुर्बानी के लवाजमात की मार्केट भी गर्म। मुड्डी, चटाई, छुरी, कुल्हाड़ियों और टोकरियों की मांग में इजाफा। शॉपर के दाम भी आसमान पर जा पहुंचे। 400 में मिलने वाले शॉपर 700 रुपए किलो तक पहुंच गए। अब गुलशन हदीद और स्टील टाउन में पानी का कोई मसला नहीं होगा। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। पिपरी पंपिंग स्टेशन पर नए पंप्स की तंसीब के काम का जायजा लिया। कहा, गुलशन हदीद में 3.5 किलोमीटर की पानी की लाइन डाली गई। 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई मुमकिन हुई। सिंध काबीना ने तरक्याती और इंतजामी फलाही मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास में 28 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात काबीना में पेश की। फाइनेंस कमेटी ने 91 करोड़ 61,40,000 रुपए से ज़ायद इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त और मयारी तकमील यकीनी बनाई जाए। इम्तहान में नकल करने वाले अब नहीं बचेंगे। जिना गवर्नमेंट कॉलेज में नकल की रोकथाम के लिए इंतजामिया का मुनफरिद इक़दाम। इम्तहानी मरकज के गेट पर स्कैनर के जरिए तलबा की तलाशी। स्कैनर की मदद से मोबाइल फोन फौरी पकड़े जाने लगे। इंतजामिया का कहना है, इम्तहानी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। बच्चों ने ऐसी जगहों पर मोबाइल छुपाए होते थे, तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा फिर सिस्टम किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदे जाएं। तो हमने अपने बजट से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे हैं और बहुत आसानी से तलाशी हो जाती है और मोबाइल फोन डिटेक्ट हो जाता है। हाउस रेंट बंदिश के खिलाफ इंटर बोर्ड मुलाजमीन अदालत जा पहुंचे। हाउस रेंट खत्म करने का नोटिफिकेशन चैलेंज, मौक़िफ़ अपनाया। करारदाद के मुताबिक हाउस रेंट बहाल किया जाए। किराए की रकम रोकने पर अदालत का नोटिस। सूबाई हुकूमत और बोर्ड हुकाम से जवाब तलब। समाअत 10 जून तक मुलतवी। और चाय सिर्फ जायका ही नहीं, एहसासात की खुशबूदार कहानी है। दिन का आगाज हो या शाम की थकन, एक कप चाय हर कैफियत को खुशगवार बना देती है। चाय को उम्मुल मशरूबात कहा जाता है, जो थकन भी उतारती है और दिल भी जोड़ती है। कराची में चाय सिर्फ मशरूब नहीं, रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन गई। दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाय का इस्तेमाल से उस नमी के तनासुब को जिस्मानी तौर पर लेवल करने के लिए चाय का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी भी होता है। चाय के हवाले से ये कहती हूँ कि चाय वैसे तो दिमाग को खुशक करती है, लेकिन अगर मियाँ को शौक हो तो फिर तो बनानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे है, चाय के बगैर तो दिल ही नहीं लगता, ना आंखें खुलती हैं, ना कोई काम होता है। थक जाए चाय, उठ जाए चाय, चाय 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 चाय। शहर कायद में गर्मी के घेरे, सूरज का पारा हाई। माहिरीन ने शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया। घर से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड। जुनूब मगरिब से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। घरेलू मुलाजिम को नौकर नहीं, घरेलू कारकुन कहने का बिल मंजूर कर लिया गया। सिंध असेंबली से मंजूर सिंध डोमेस्टिक वेलफेयर वेलफेयर बिल बना दिया गया। सिंध असेंबली से मंजूर सिंध डोमेस्टिक वेलफेयर वेलफेयर बिल गवर्नर सिंध को अरसाल। सिंध में बच्चों से घरेलू काम और मजदूरी कराने पर पाबंदी होगी। मुलाजमीन को ईद पर तनख्वाह और छुट्टी देना लाजमी होगी। बिल का मतन कहा गया, खवातीन मुलाजमीन को डिलीवरी के वक्त 6 हफ्ते की छुट्टी देना लाजमी होगी। मालिक बीमार मुलाजमीन के इलाज मुआवजे के साथ छुट्टी देने के पाबंद होंगे। गवर्नर सिंध की मंजूरी से बिल फौरी नाफिजुल अमल हो जाएगा। अनमोल पिंकी के अकाउंट्स में कौन कौन रकम मुंतकिल करता रहा, अहम दस्तावेजात में बड़े बड़े नाम सामने आ गए। रकम मुंतकिल करने वालों में MNA सादिक इफ्तिखार और उनकी अहलिया भी शामिल। एक्टर मुनीब भट्ट, मॉडल सारा और नामवर एक्टर मीरा भी रकम मुंतकिल करने वालों में शामिल हैं। 6 मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1.5 साल में 2,94,67,000 रुपए मुंतकिल हुए।
हाई प्रोफाइल कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी केस का मामला, हिरासत में लिए गए सीटीडी एहलकार कफील आवान से तफ्तीश मुकम्मल। एएसआई कफील आवान को रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक एएसआई कफील ने बयान में कहा कि 2018 में मुलजिमा के भाई को सीटीडी ने गिरफ्तार किया था। पिंकी से मुतालिक मुबहिम हुक्मनामा गैर कानूनी करार, सेशन अदालत जनूबी में मनशियात केस ने नया मोड़ ले लिया। पिंकी के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार, शरीक मुलजिमान के जुडिशल रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, अदालत का मुलजिमा के लिए मुबहिम हुक्मनामा कलअदम करार दिया गया। शरीक मुलजिमान से मोबाइल फोन बतौर शवाहिद पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। मोबाइल फोन की जांच के लिए कस्टडी जरूरी नहीं, ट्रांजिट और ऑनलाइन वेरिफिकेशन से शवाहिद हासिल हो सकते हैं। पिंकी के मुकदमात में पुलिस कार्रवाई पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, किसरी पुलिस पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। एक मुकदमे में अदालती अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी, मुलजिमा को जुडिशल कस्टडी के बावजूद दोबारा रिमांड पर लिया गया। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद तरीक़ाकार पर सवालात, पुलिस की नजरसानी दरखास्त में मुबैना कानूनी खामियां सामने आ गईं। कानूनी माहिरीन ने दोबारा रिमांड के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिए। पिंकी केस में तहलका खेज इंकशाफात, पुलिस किरदार पर बड़े सवालात। एसएसपी एसआईयू टीम की पिंकी से तफ्तीश, मुबैना रिश्वतखोरी में 12 पुलिस एहलकारों और अफसरान के नाम सामने आ गए। 12 पुलिस अफसर और एहलकार रिश्वत लेते रहे। पिंकी के कारिंदे समीर से दोबारा तफ्तीश की तैयारी, समीर का दोबारा रिमांड लेने के लिए अदालत से रुजू का फैसला। 25 में से 17 मुबैना मनशियात सप्लाई राइडर्स गिरफ्तार। कोकेन क्वीन पिंकी केस की पेशरफ्त रुक गई। फरियाल टालपुर की तबीयत नासाज होने से सिंध असम्बली की अहम बैठक मुलतवी। दाखिला कमेटी का इजलास ईद उल अजहा के बाद होगा। असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास मुलतवी होने का सर्कुलर जारी कर दिया। इजलास मौखर होने से सियासी और अवामी हलकों में चहमगुइयां। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पिंकी केस पर हंगामा खेज बहस, राजा परवेज अशरफ जाती हैसियत में पेश, इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कमेटी ने पिंकी केस की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और तहरीरी रिपोर्ट तलब। कराची पुलिस चीफ ने वाज़ेह किया, पिंकी को लाहौर नहीं कराची से गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा इजहार ने दावा किया, पिंकी 6 माह में बाहर आ जाएगी। कादिर पटेल ने तंज किया, कोकेन तो उम्मीदों का नशा है।